सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिद रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको जैसा बता दें कि बिहार झारखंड में अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी हलचल जारी है और काफ़ी मंथन करना पड़ रहा है कांग्रेस सरकार को। आपको बता दें कि एमपी समेत कई राज्यों में इन नामों पर चर्चा है तेज। किन किन नामों के ऊपर चर्चा तेज है मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए जरूर बताऊंगा। देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे चुनावी राज्यों में प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व बदलने का पार्टी नेतृत्व को लगभग आखिरी पड़ाव पर फैसला कर लिया हो, मगर कम से कम आधा दर्जन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नियुक्ति को लेकर मशक्कत जारी है। पहले से कितने प्रभाव पड़े, मतलब जितने भी उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उस पर वोटिंग प्रतिशत के ऊपर कितने भी प्रभाव पड़े, उसके साथ ही अब कांग्रेस काफी मंथन कर रही है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। कर्नाटक और पीएम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां दूरगामी राजनीति समीकरणों के चलते प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के पेच फंसा हुआ है, वहीं बिहार, केरल तथा उड़ीसा सहित राज्यों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर अभी दुविधा की स्थिति बरकरार है। इन तमाम राज्यों में अभी भी जो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बात कही जा रही है वो अभी भी वो है। तो अब भाई कांग्रेस को ये भी देखना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा सकेगा और क्या कुछ पहले प्रभाव से जो मतलब पहले जो गलतियां की गई थी, पहले जो समीकरण थे, पहले जो वोटिंग प्रतिशत थी, क्या इस बार कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं और ये तमाम बिंदु हैं जिस पर अभी कांग्रेस मंथन कर रही है और किसका क्या नाम लेने वाली है वो बताएगी। अब भविष्य की चुनौतियां क्या कुछ होंगी ये भी आपको बताते चले। तेलंगाना में कांग्रेस जरूरी की स्थिति से बाहर निकलने के हुए राज्यों में कमन पिछड़े वर्ग के एक वरिष्ठ नेता महेश कुमार गौड़ा को सौंपने का मन लगभग बना चुकी है। इन पर जो पिछड़े वर्ग के एक हैं उनका नाम है महेश कुमार गौड़ा को मन बना चुका है उनको सौंपने का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी नेतृत्व में भविष्य की चुनौतियों और चुनावों की मद्देनजर राज्यों में संगठित ढंग से और अधिक मजबूत करने की बात कही थी। तो सियासी विधानसभा चुनाव होने वाला है, हलचल तेज है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवार ला रहे हैं। अभी बीजेपी ने भी अपनी पहले उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी है। तो इस तरीके से अभी जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होने वाला है, उस पर भी तमाम पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं। तो देखना यह है कि हलचल तेज हो रही है इस टाइम। जो बिहार और झारखंड में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर काफी हलचल तेज है। आपको बता दें बंगाल के लिए क्या विकल्प है, बंगाल में विकल्प क्या है ये भी आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल में नए अध्यक्ष का चेहरा तय करने में दोहरी चुनौती की, क्योंकि एक तरफ पार्टी को अधीर रंजन चौधरी जैसे जमीन पर लड़ने वाले दिग्गज का विकल्प ढूंढना है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रीय राजनीति के विपक्ष गठबंधन के संजय का बनाए रखने की चुनौती है। इस उखड़े में बने हुई वजह के आधारी के विकल्प पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तमाम चीजें मैंने आपको रिपोर्ट के जरिए बताई। अब देखना यही है कि कांग्रेस जो मन बना चुकी है प्रदेश अध्यक्ष का नाम अनाउंस करने के लिए, उसमें कितना और टाइम लगता है। मंथन चल रहा है, काफी एक एक बिंदुओं के ऊपर नजर रखा जा रही है कि क्या फिर से जो चुनाव होने वाला है उस पर क्या कुछ चीजें रहेंगी और मतलब किस तरीके से कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ सकता है और जिस तरीके से कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन रहा उससे और बेहतर कर सकेंगे, इसका मंथन कर रही है कांग्रेस सरकार। दक्षिण के लिए भी मंथन है। आपको आगे बताते चले कि केरल
कांग्रेस में अध्यक्ष सत्यरंजन अपमान कार्यकाल में पूरा कर चुके हैं और अगले चुनाव में वह सबको साथ लेकर चलने वाले नए अध्यक्ष की पार्टी तलाश कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस नेतृत्व के पिछले हफ्ते शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर नए प्रदेश की अध्यक्षता की नियुक्ति पर सहमति बना ली है। आगे आपको बताते चले कि दलित समुदाय के वरिष्ठ नेता अदूर लक्ष्मण कुमार तथा पूर्व सांसद ने भी इसको लेकर दावेदारों की लिस्ट की शामिल थे और मगर राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए गौड़ को कमान सौंप जाने का लगभग तय है। कमान जो है लगभग तय है, ये मैंने रिपोर्ट से। अब देखना यही है कि कांग्रेस का क्या कुछ प्रदर्शन रहता है इस चुनाव में। बिहार, झारखंड और तमाम जगहों पर ये चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिन 4 राज्यों में, उस पर क्या कुछ कहेगी। बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है और जम्मू कश्मीर का चुनाव होने वाला है। बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हो चुकी है पहले लिस्ट उम्मीदवारों की, और बीजेपी ने भी मतलब जिस उम्मीदवार का उन्होंने जो एक बहुत पुराने उनके नेता थे उनका नाम नहीं दिया है, तो उनके समर्थक ने बीजेपी दफ्तर का भी घेराव किया था और प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनका नाम क्यों नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दांवपेच लगा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ निर्णय आता है, क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। अभी आपको मैंने एक रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया था कि भाजपा ने चुनाव आयोग को ये पत्र भी लिखा था कि हरियाणा चुनाव से रिलेटेड कि भाई इसकी डेट बढ़ा दी जानी चाहिए विधानसभा चुनाव की, क्योंकि छुट्टियां पड़ रही हैं और वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हो सकता है। तो अब देखना ये भी है। तो इस पे कांग्रेस ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाई भाजपा डर गई, इसलिए कि इलेक्शन से पहले ही भाजपा डर गई। तो ये तमाम चीज़ें थी। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है, किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का चयन होता है और किस तरीके से गठन चल रहा है, वो कितना और वक्त लेता है कांग्रेस की तरफ से। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार मोहब्बत हमें देते रहें। शुक्रिया।